सूरज की तेज रोशनी राजधानी की सड़कों पर बिखर रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे और जिंदगी अपनी रोजमर्रा की तरह रफ्तार पकड़ चुकी थी। सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर 16 साल की एक रोशनी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसे उसके सपनों की रोशनी ने सजाया था। ये ठेला सिर्फ सब्जी बेचने का जरिया नहीं था, बल्कि उसके और उसकी माँ के लिए एक अकेले सपने का सहारा था। रोशनी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। लेकिन उसकी माँ की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए रोशनी ने पढ़ाई छोड़कर घर चलाने का फ़ैसला किया। हर दिन सुबह जल्दी उठकर वो मंडी से ताज़ी सब्जियां लाती और ठेले पर सजा देती। उसके ठेले की सब्जियां हमेशा ताज़ी और सस्ती होती थी, इसलिए उसके ग्राहक भी ठीक ठाक थे। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतना कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके और फिर से स्कूल जा सके। आज रोशनी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ थी। एक बुजुर्ग औरत, एक जवान लड़का और एक परिवार उसके पास खड़े थे। रोशनी सबको मुस्कुराकर सब्जियां दे रही थी। इसी दौरान सड़क पर एक पुलिस जीप आकर रुकी। उसमें से एक मोटा, ऊंची आवाज़ वाला दरोगा बाहुबली सिंह और सिपाही उतरे। दरोगा की मूछें ऊपर की तरफ थी और उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। उसने सड़क पर खड़े ठेलों को घूर कर देखा। ये क्या लगा रखा है? उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। सड़क पर ठेले लगाकर ट्रैफिक जाम कर रखा है। चलो सब हटाओ यहाँ से। दरोगा के इस रूप से सब्जी बेचने वाले डर गए। कुछ ठेले वाले तो जल्दी से अपने सामान समेटकर भागने लगे, लेकिन रोशनी एक जगह खड़ी रही। उसका ठेला हमेशा सड़क के किनारे से थोड़ा हट कर लगा होता था, ताकि किसी को परेशानी ना हो। साहब, हम तो हमेशा किनारे ही ठेला लगाते हैं, रोशनी ने डर से थरथराते हुए कहा। दरोगा बाहुबली सिंह ने उसे घूर कर देखा। तुझे क्या लगता है तेरी मर्जी चलेगी यहाँ? मैंने कहा ना, हटाओ यहाँ से। रोशनी ने हाथ जोड़ लिए। साहब, हम गरीब लोग हैं, ये ठेला ही हमारी रोज़ी रोटी है। अगर आपने हटा दिया तो हम खाएंगे क्या? दरोगा ने एक क्रोधित मुस्कान दी। मुझे तुम्हारा दुख सुनने का वक्त नहीं है, चल हट जा यहाँ से। एक सिपाही ने रोशनी के ठेले को धक्का दे दिया। ठेले की सब्जियां सड़क पर बिखर गई। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने घुटनों पर बैठकर ज़मीन पर गिरी सब्जियां उठाना शुरू किया। दरोगा बाहुबली सिंह ने अपनी लाठी उठाई और रोशनी के ठेले पर ज़ोर ज़ोर से मारी। ठेले के पहिए और डंडे टूट गए। ठेला एक तरफ लुढ़क गया। रोशनी ने दर्द से भरी चीख मारी। उसके सपने उसकी आंखों के सामने बिखर गए। उसकी सारी मेहनत, उसका सबसे बड़ा सहारा तोड़ दिया गया था। भीड़ में से कुछ लोग आगे आए। एक बुजुर्ग औरत ने बाहुबली सिंह से कहा, साहब, आपने ये ठीक नहीं किया। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था? दरोगा ने क्रोधित नज़रों से उसे घूरा। तुम सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम पर भी सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगा दूंगा। डर के मारे सब लोग वहाँ से चले गए। रोशनी अकेले टूटे ठेले के पास बैठी थी, रो रही थी। उसने ज़मीन से एक टुकड़ा उठाया और अपने हाथ में लिया। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने उस दरोगा की तरफ घूर कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई आग दिखी। उसने कसम खाई, मैं आपको नहीं भूलूंगी। आपने जो भी किया है उसका हिसाब एक दिन ज़रूर होगा। दरोगा बाहुबली सिंह को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसकर अपनी जीप में बैठ गया। उसकी हंसी रोशनी के कानों में तीर की तरह चुभी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका ये घमंड वाली हंसी जल्द ही उसके लिए एक बड़े मुसीबत का सबब बनेगी। रोशनी ने उस टूटे हुए ठेले के टुकड़े और बिखरी हुई सब्जियों को समेटना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। उसने कसम खाई कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसका सपना टूटा ज़रूर था,
लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। रोशनी टूटे ठेले के पास बैठी रो रही थी जब एक आवाज़ ने उसको चौंकाया। क्या हुआ बेटा? एक औरत ने पूछा। रोशनी ने ऊपर देखा। एक औरत साफ सुथरे कपड़े पहने, चेहरे पर शांति लिए उसके पास खड़ी थी। रोशनी ने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाई। उस औरत ने दुख से सर हिलाया। उसने रोशनी को उठाया और एक पानी की बोतल दी। बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारी, उस औरत ने कहा। मैं माधवी शर्मा हूँ, यहाँ की एसडीएम, तुम्हारी मदद करूँगी। रोशनी ने हैरानी से देखा। एसडीएम? इतनी बड़ी ऑफिसर उसकी मदद करेगी? उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने अपना सिर हिलाया। माधवी शर्मा ने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। उसने रोशनी से कहा, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, उस दरोगा को सबक सिखाना पड़ेगा। रोशनी डर गई। पुलिस स्टेशन? लेकिन माधवी शर्मा की हिम्मत ने उसको एक नई ताकत दी। वो उसके साथ चल पड़ी। पुलिस स्टेशन में दरोगा बाहुबली सिंह अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। जब माधवी शर्मा अंदर आई तो वो उनको नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसने रोशनी को देखा तो उसकी हंसी रुक गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? बाहुबली सिंह ने गुस्से में पूछा। अपना काम करिए, हमारे काम में बाधा मत डालिए, माधवी शर्मा ने शांति से जवाब दिया। मेरा नाम माधवी शर्मा है और मैं यहाँ की एसडीएम हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बाहुबली सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से खड़े होकर सल्यूट किया। मैम, मैं बाहुबली सिंह हूँ, यहाँ का दरोगा। बाहुबली सिंह, माधवी शर्मा ने कहा। तुमने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा, ठेला तोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? बाहुबली सिंह ने झूठ बोला। मैम, इस लड़की ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर रखा था। मैंने बस इसको हटाने को कहा। इसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। रोशनी ने उसको झूठ बोलते हुए सुनकर हिम्मत की और बोली, साहब झूठ बोल रही हैं। मैंने हमेशा सड़क के किनारे ही ठेला लगाया है। इन्होंने बिना किसी वजह के मेरे ठेला तोड़ दिया। माधवी शर्मा ने रोशनी पर विश्वास किया। उसने बाहुबली सिंह से कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? बाहुबली सिंह डर गया। उसने माधवी शर्मा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। माधवी शर्मा ने उसे उठाया और कहा, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस लड़की का ठेला वापस बनाना पड़ेगा और उसके सारे नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। बाहुबली सिंह ने अपनी नाफरमानी दिखाई। मैम, मैं गरीबों के पैसे नहीं देता, मैं उनको दान नहीं करता। माधवी शर्मा ने उसको घूर कर देखा। तुम इसको दान नहीं, अपनी गलती की सज़ा समझो। तुम्हें इस लड़की का ठेला वापस बनाना ही पड़ेगा। बाहुबली सिंह के पास कोई और चारा नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी रोशनी का ठेला बनवाने और उसके सारे नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। माधवी शर्मा ने उसको समझाया कि उसे हर किसी से आदर से पेश आना चाहिए। उसने बाहुबली सिंह को आगे से गरीब लोगों को परेशान ना करने की चेतावनी दी। अगली सुबह रोशनी जब सड़क पर आई तो उसने अपने ठेले को वापस नया बनाया हुआ पाया। उस पर ताज़ी सब्जियां भी सजी हुई थी। यह देखकर रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माधवी शर्मा का धन्यवाद किया। माधवी शर्मा ने रोशनी को गले लगा लिया। अब तुम अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकती हो, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोशनी ने खुशी से सिर हिला दिया। उसका टूटा हुआ सपना अब फिर से जीने लगा था। उसने अपने ठेले पर सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी और शांति थी। दरोगा बाहुबली सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोशनी से माफ़ी मांगी और उसको आगे से उसकी मदद करने का वादा किया। उसने गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दिया और उनको मदद करना शुरू किया। रोशनी की कहानी शहर में फैल गई। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ़ करने लगे। उसकी कहानी ने बहुत से लोगों को हिम्मत दी। उसने सबको सिखाया कि कभी भी अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। एक दिन माधवी शर्मा ने
रोशनी को अपने ऑफिस में बुलाया। तुम एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे भी लोगों की मदद करो। रोशनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी और आगे चलकर एक बड़ी ऑफिसर बनी। उसने अपनी ज़िंदगी का हर एक पल लोगों की मदद करने में बिताया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।